आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज श्रीला रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है। तो पहले हम रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस जो है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उनका जीवन कैसा था, क्या किया उन्होंने सनातन धर्म के लिए। तो ये जितने भी आचार्य प्रकट होते हैं ये प्राय भगवान के ही भेजे होते हैं धर्म की स्थापना के लिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। श्री रामानुजाचार्य सन 1017 में दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एक क्षेत्रीय परिवार में प्रकट हुए। श्री वैष्णवों के कथनानुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। रामानुज शब्द का अभिप्राय है राम का अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान रामचंद्र का अनुगमन एवं सेवा करते। अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचिरेन संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। रामानुज ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश से मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा उसमें दक्ष होकर उसी दर्शन को पराजित कर दिया। जब प्रतिभावन रामानुज यादव प्रकाश के मायावादी तर्क का बारंबार खंडन करते रहे तब उन्होंने रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। असफल होने पर यादव प्रकाश ने रामानुज को आश्रम से निष्कासित कर दिया। जाने के पूर्व रामानुज ने अपने गुरु के एकत्व तथा अभेद के सिद्धांत को पूर्णतः परास्त कर दिया। रामानुज ने व्याख्या दी, यद्यपि सब वस्तुओं के परस्पर संबंध में कुछ एकत्व देखा जा सकता है, तथापि ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशिष्ट वास्तविकता है। एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों में एकत्व होता है। वे सामूहिक रूप से एक संगठित संपूर्ण इकाई बनाते हैं, एक माला। तथापि प्रत्येक व्यक्तिगत मोती के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जीव प्रकृति एवं भगवान के एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इन सब के अपने विशिष्ट गुण भी हैं। अतएव शंकर के पूर्ण एकत्व का सिद्धांत नहीं टिक सकता। प्रतियुक्त विभिन्न गुणों से लक्षित एकत्व का सिद्धांत अंगीकार किया जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश की भेंट रामानुज के एक स्मृतिधर छात्र कुरैश से हुई। सर्वोत्तम वैदिक प्रमाण श्रुतियों से उद्धरण देते हुए कुरैश ने
उन्हें प्रतीति कराई कि ब्रह्म का दिव्य रूप व गुण परम सत्य भगवान नारायण से प्राप्त है। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। पंच संस्कार पवित्रीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणत कर दिया। उन्होंने स्थापित किया कि एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। स्वयं को एक दास मानते हुए रामानुज ने वैष्णवों की उपासना दिखाई, वैष्णव की उपासना सिखाई। अनेक अवसरों पर ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने रामानुज को विष देने का प्रयास किया। एक शिष्य को वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए रामानुज ने निम्नलिखित निदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि वह स्नान घाट पर सन्यासियों के वस्त्रों का परस्पर परिवर्तन कर अस्त व्यस्तता उत्पन्न करे। जब उन महान विद्वान व वैरागी सन्यासियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहनने प्रारंभ किए तब वहां विवाद छिड़ गया। उस शिष्य ने स्पष्टता देख लिया कि वे वैरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त थे। तदंतर रामानुज ने उस शिष्य को अपने ग्रस्त शिष्य धनुर्दास के घर भेजा। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया जिससे वह घर पर ना हो। रामानुज के आदेशानुसार वह शिष्य धनुर्दास की निद्रा मग्न सती पत्नी के आभूषण चुराने लगा। जब उस शिष्य ने उनकी देह की एक और से आभूषण चुरा लिए तो अचानक वे दूसरी ओर पलट गई। चौंक कर वह शिष्य खिड़की से भाग गया, किंतु वह धनुर्दास की प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं प्रतीक्षा करता रहा। घर लौटने पर धनुर्दास ने अपनी पत्नी के संग वार्तालाप किया। मुझे यह सोचकर चिंता हो रही है कि मंदिर में धन की आवश्यकता है। उनकी पत्नी बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? धनुर्दास ने पूछा, क्योंकि जब मैं सो रही थी मंदिर का भक्त खिड़की से आया और मेरी देह से आभूषण चुराने लगा। यदि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरे विचार में उन बेचारे संतों को धन की अत्यावश्यकता होगी। जब वह तुम्हारे आभूषण चुरा रहा था तब तुमने क्या किया? मैं पलट गई किंतु वह खिड़की से भाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? धनुर्दास ने प्रश्न किया। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल इस कारण पलट गई थी कि वह मेरी देह की दूसरी ओर के आभूषण भी ले सके। धनुर्दास ने अपनी पत्नी को डांट लगाई, यदि तुम मिथ्या अहंकार से इतनी प्रभावित न होती तो तुमने उसे अपने समस्त आभूषण दे दिए होते। अब हम क्या करें? हम नितांत असफल हो गए हैं। उनकी पत्नी शोक करते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं, अपने दर्प के कारण ही मैं सब कुछ समर्पित नहीं कर पाई। हम प्रगति किस प्रकार कर पाएंगे? यह सब अवलोकन कर रामानुज का शिष्य उन गृहस्थ भक्तगण की विनयशीलता एवं समर्पण भाव से आश्चर्यचकित रह गया। रामानुज ने इन दो घटनाओं सन्यासियों के वस्त्र तथा गृहस्थ पत्नी के आभूषण का अर्थ स्पष्ट किया। वे सन्यासी
कुछ चिथड़े के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके लिए झगड़ पड़े, किंतु वे ग्रस्त मूल्यवान आभूषणों के प्रति भी पूर्णतः विरक्त थे। यह उनकी आवश्यकता भगवत सेवा हेतु हो तो रामानुजाचार्य ने 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों तथा ब्रह्म श्री कुमार तथा रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करता है। गौड़िया एवं श्री वैष्णवों की शिक्षाओं व साधनाओं में अनेक समानताएं हैं। गौड़िया वैष्णवों ने भगवान एवं जीव के विषय में रामानुज द्वारा दी गई व्याख्या को अक्षरशः ग्रहण किया। यह सिद्धांत है कि भगवान धधकती अग्नि के समान है, जबकि जीवात्मा एक चिंगारी के सदृश है, अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है। दोनों ही जीवों की 3 श्रेणियां मानते हैं, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध तथा भक्ति एवं साधना द्वारा मुक्त। रामानुज ने 10 रस में संभ्रम व आदर सहित वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत वृंदावन के कुंजों में माधुर्य रस में राधा माधव की अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। रामानुजाचार्य ने उपनिषदों, पुराणों, भगवत गीता इत्यादि पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएं लिखी। वेदांत पर उनकी टीका श्री भाष्य शंकराचार्य के मायावाद भाष्य के लिए एक दुर्जय चुनौती प्रस्तुत करती है। आज तक रामानुज से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा उनके संस्थापक द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा तथा दर्शन को बनाए हुए हैं। उनकी समाधि श्री रंगम में है। बोलो रामानुजाचार्य जी महाराज की हरि बोल। मेरा स्वास्थ्य कोई ठीक नहीं है, आगे का प्रोग्राम तुम कंटिन्यू करो।